सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षायाः नवम पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। क्या अर्थ हुआ इसका कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मैं का गमिष्यामि का प्रयोग किसके लिए कब होगा कि अपने लिए होता है। तो मैं भी विद्यालय जाऊंगी, तो गमिष्यामि का किस काल में बना मित्रों? यह जो है आपका बना भविष्यत काल में बना, फ्यूचर टेंस में। अहमपि विद्यालय, मैं भी। अहमपि कब कहाँ से लिया गया? यह एक अव्यय है ना। और विद्यालयम यानी कर्ता। अब यहाँ पे जो है यह पाठ में कुछ पात्र बनाए गए, जिन पात्रों के माध्यम से यह एक चैप्टर समझाया गया। सबसे पहली पात्रा कौन है इसमें? मालिनी और गिरजा। प्रतिवेशनीम, प्रति यानी वह उसके घर जाती है, क्या कहती है? गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानसि तर्हि पेशय। मालिनी ने क्या कहा गिरजा से कि हे गिरजा, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थिता, मेरा पुत्र कहाँ चला गया है? मातुल गृह, मामा के यहाँ चला गया है। और काचिद अन्याम कामपि महिला, और कोई दूसरी काम वाली महिला अगर हो, कार्यार्थम जानसी, तुम उस कोई दूसरी काम वाली महिला को अगर तुम जानती हो, तभी प्रेषय, तो मुझे ज़रूर बताना। तो गिरजा ने क्या कहा? आम सखी, मैं जानती हूँ। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। मेरी यहाँ जो काम वाली बाई आती है, मेरी जो सहायिका है, वह स्वसुतायाः यानी स्वयं सुता किसको बोलते हैं? जो है पुत्री को, है ना। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। तो मम सुता स्वसुतायाः अपनी पुत्री के लिए, कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, कोई घर पूछ रही थी कि किसी के यहाँ अगर कोई काम हो तो मेरी पुत्री करना चाहती, कृपया आप हमें बताइए। स्व प्रातः, कल सुबह ही मैं उससे बात करूंगी। वह पूछ रही थी कि मेरी बेटी को भी काम करना है, तो अगर कोई घर हो तो प्लीज़ आप बताइए। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले षट्वादने, कितने बजे बात हुई है? षट्वादने यानी 6 बजे सुबह। एव मालिन्याः गृह घंटिकाम आगंतराम कामपि सूचयति, और मालिनी की क्या हुई? घंटी बजी, गृह घंटिकाम आगंतरम कोई आया, कामपि सूचयति ऐसी सूचना मिलती मालिनी को कि कोई दरवाजे पर आया, घंटी बजा रहा है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, दरवाजा खोलती है। और पश्यति, क्या देखती है? यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एक 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। दरवाजा जैसी खोलती है तो क्या देखती है कि गिरिजा की एक सेविका जो है दर्शना, उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। यानी कि उसकी सेविका कौन हुई? गिरिजा की दर्शना। और दर्शना अपनी पुत्री को लेकर के किसके यहाँ आती है? मालिनी के यहाँ, जिसकी उम्र कितनी है मित्रों? 8 वर्ष है। फिर आगे क्या कह रही है कि दर्शना महोदये भवति कार्यार्थम गिरिजा महोदयं पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवति। दर्शना ने क्या कहा? जो उसकी मालिनी की सेविका है, वह या सहायिका है, वह क्या कहती है कि महोदय, आपने जो है क्या कहा था? कार्यार्थम गिरिजा महोदया, गिरिजा से कल काम के लिए आप पूछ रही थी, तो कृपया मम सुतायै, कृपया वह कार्य मेरी पुत्री को दे करके या अवसर प्रदान करने की कृपा करें, अनुग्रहित करें। मेरी पुत्री के लिए वह काम है, आप उसे दे दीजिए। मालिनी परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। मालिनी क्या कहती? तुम्हारी पुत्री तो बहुत छोटी है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या कार्य कर सकती है? अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य कालः, इसका अभी पढ़ने और खेलने की उम्र है। ये क्या काम करेगी अभी? इसको क्यों आप तुमको जो है काम में फंसा रही हो, है ना। फिर दर्शना ने क्या बोला? एषा एकस्य गृहस्य, यह एक घर का संपूर्ण कार्यम करोति स्म। क्या उन्होंने बताया कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म,
यह एक घर का संपूर्ण गृह कार्य जो है पूरा कर सकती है। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, और यह एक घर में संपूर्ण काम करती भी थी, लेकिन वह परिवार कहाँ चला गया है? विदेश जा चुका है। कार्याभावे, काम का भी अभाव है। अहमे तस्यै कार्यमेवान वेश्यामि स्म येन भवसदृशाम कार्यम प्रचलेत। और जितने प्रचलित काम होते घर के ये सभी कर लेती है, पर अभी काम का अभाव है, क्योंकि ये जहाँ काम करती थी वो फैमिली कहाँ चली गई है? विदेश चली गई है। अस्मत् सदृशाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और ग्रह के संचालन के लिए हमें धन की आवश्यकता है, अभाव है काम का, इसलिए जो है हम इससे काम करवाते हैं। मालिनी क्या कहती है? परमे तत्तु सर्वथानुचित, यह जो है सर्वथा अनुचित है। किम ना जानसी यह शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार। मालिनी ने क्या बताया कि शिक्षा का अधिकार सभी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, तुम इससे काम क्यों करवाती हो? मौलिक अधिकार है उसके। दर्शना ने क्या बोला? महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारः केवलम स्वदुरपूर्ति देवास्ति। हमारा मौलिक अधिकार तो हम इतना जानते कि अपने पेट भरना ही हमारा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। अपने घर की व्यवस्थाएं सबसे पहले जुटाना ही हमारा जो है सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाई एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच-षड् कार्यम करोति। इसलिए हम लोग जो है प्रतिदिन 5 से 6 घर में मैं काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यम ना करोति। मेरा पति जो है, अब उसने क्या बताया कि मम रुग्णः पति, मेरा पति रोगी है और वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इस वजह से मैं 5 से 6 घरों में नित्य काम करती हूँ। मुझे हमें अपने घर की सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। मैं और मेरी पुत्री दोनों मिल करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्तकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अभी जो है इतनी महाघर्त काल में, महाघोर संकट में भी हमारे मूलभूत आवश्यकताएं की जो है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन की पूर्ति नहीं हो पाती या धन पर्याप्त नहीं मिल पाता। तो कथम विद्यालय शुल्कम, किस प्रकार से हम विद्यालय का शुल्क दे पाएंगे? गणवेशम पुस्तकान्यादानी क्रेतुम धनमानिष्यामि। तो उन्होंने बताया कि विद्यालय की फीस, अपनी ड्रेस, पुस्तक, इन सब व्यवस्थाओं के लिए हम धन कहाँ से जुटा पाएंगे, जबकि हमारे पास तो खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो मालिनी उन्हें क्या समझाती है? अहो अज्ञानम भवत्या, वह समझाती कि तुम लोग अज्ञान के अभाव में हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? यत नवोत्तर 2000 अर्थात 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायै मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। उन्होंने क्या बताया मालिनी ने कि सन 2009 से यद नवोत्तर 2000 वर्षे अर्थात 2009 से क्या हो गया है कि शिक्षा को मौलिक का अधिकार सभी बालक बालिकाओं के लिए घोषित कर दिया गया है। यदानुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणां मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्ति इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। उन्होंने बताया सन 2009 के बाद सब जगह सरकारी स्कूल बने और सभी सरकारी स्कूलों में क्या हुआ कि 6 वर्ष के बच्चे से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, पुस्तक दी जाते हैं, बैग दिए जाते हैं, उनकी शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। साथ ही साथ छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था बनाई जाती है। सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इन सभी व्यवस्थाओं को जो है जुटाया जाता है। फिर क्या बताया दर्शना ने? अप्यमेवं आश्चर्येण मालिनी पश्यति,
और दर्शना जो है आश्चर्य से मालिनी को बार बार देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एव, यह बात जो है बिल्कुल वस्तुतः सत्य है। दर्शना कृतज्ञता प्रकटयंती, उनकी कृतज्ञता, उन्हें धन्यवाद देती कि आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं वैसा ही करूँगी। अनुग्रहित अस्मि महोदय, मैं यह बात अनुग्रहित करती हूँ। एतत् बोधनाय अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, आज ही मैं अब इसके समीप के विद्यालय में इसका एडमिशन कराते हैं और इसको जो है पढ़ाएंगे। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की जो 8 वर्ष की पुत्री थी वह खूब उत्साहित होती है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, जो चैप्टर का आपके मित्रों नाम है कि अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, वह खूब जो है बोलती है कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। और ऐसे बोलते बोलते वह क्या करती है, इत्युक्ता करतलवादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति चा कृतज्ञताम ज्ञापयति, वह खूब जो है कूद कूद करके डांस करने लगती, ताली बजा बजा करके, कर यानी हाथ, करतलवादिना, हाथों से ताली बजा बजा करके नाचती है और बार बार यही बोलती मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, है ना। उसे बहुत खुशी होती है। इस प्रकार से मित्रों इस पाठ में हमने जो है इस पाठ को सामान्य रूप से हमने समझा। अब क्या करेंगे, अगले ट्यूटोरियल में या अगले वीडियो में हम जो है इसके अभ्यास कार्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई आपत्ति हो या आपको कोई किसी भी प्रकार का किसी भी वाक्य में कोई संशय हो, आप जो है कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।